नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। टीवी 45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर से आपको अवगत कराएंगे, जहां पर सीता सोरेन का बड़ा बयान सामने निकलकर सामने आया है। सीता सोरेन ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीता सोरेन का बड़ा बयान, सियासी सरगर्मी के बीच सीता सोरेन का बड़ा बयान। बीजेपी ने जामताड़ा से सीता सोरेन को बनाया है अपना उम्मीदवार और उन्होंने कहा है कि जामताड़ा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही। उन्होंने कहा है कि जामताड़ा में कमल खिलेगा, सरना धर्मकोड बीजेपी ही लेकर आएगी। ये बड़ा बयान सीता सोरेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरना धर्मकोड जो है वो बीजेपी ही लेकर आएगी। बीजेपी में मुझे बहुत सम्मान मिला है। ये बातें सीता सोरेन ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही है। आपको बता दें आपको कि बीजेपी ने कल ही अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें एक नाम सीता सोरेन का भी है। सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है। तो इस पर सीता सोरेन ने कहा कि जामताड़ा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, बीजेपी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है। और इसमें एक बड़ा बयान जो उनका सुनने को मिला वो ये था कि सरना धर्मकोड बीजेपी ही लेकर आएगी। तो ये बड़ा बयान सीता सोरेन का माना जा रहा है कि सीता सोरेन ने ये बड़ा बयान दिया है। यहाँ सियासी सरगर्मी के बीच सीता सोरेन का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोड बीजेपी ही लेकर आएगी। बता दें आपको कि सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कल ही बीजेपी ने अपने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें से एक खास नाम सीता सोरेन का भी माना जा रहा है। जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के चेहरे हैं। तो वहीं पर सीता सोरेन का एक बड़ा बयान सुनने को मिला, जहां पर उन्होंने अपने आवास और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा, उनकी कई योजनाओं को घेरा। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोड तो बीजेपी ही लेकर आएगी, जामताड़ा उनके लिए कोई नई जगह नहीं है, बीजेपी में उनको बहुत सम्मान मिला है। ये तमाम बातें सीता सोरेन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आवास में कही। तो रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन लाइव जुड़ गए हैं रांची से। जी चित्ररंजन, सीता सोरेन जैसा कि जामताड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई है, कल ही सूची जो जारी हुई उसमें सीता सोरेन का नाम शामिल था। आज उन्होंने अपने आवास पर अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक बड़ा बयान उनका देखने को मिला है कि सरना धर्मकोड तो बीजेपी ही लेकर आएगी। ये सीता सोरेन ने कही है बात। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही जो है जामा की पूर्व विधायक और बीजेपी की नेत्री सीता सोरेन ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जामताड़ा से उनको उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा को उन्होंने शुक्रिया अदा किया और अभी खुश भी है कि जामा के बाद अब जामताड़ा से उम्मीदवार होंगे। देखिए उन्होंने जामा को अपना परिवार बताया कि वो एक परिवार है और उसमें लंबे समय से उनके परिवार के लोग, उनके स्वर्गीय पति, उनके ससुर जो है वहाँ से राजनीति, वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो उसके बाद हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। जामा की जनता ने बहुत प्यार दिया, वो हमेशा मेरा परिवार बना रहेगा। लेकिन मेरा परिवार सिर्फ जामा ही नहीं और जामताड़ा ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड है। लेकिन इन सबके बीच देखिए सरना धर्मकोड को लेकर लगातार झारखंड में राजनीति होती रहती है, लगातार बयानबाजियां देखने को मिलती है। जब सरना धर्मकोड को लेकर सीता सोरेन से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार ने तो इसको पारित करके दिल्ली भेज दिया, लेकिन दिल्ली भेजने के बाद राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिसका ये हुआ कि वो सरना धर्मकोड जस की से सरना धर्मकोड को लेकर कोई भी फैसला या निर्णय नहीं हो पाया। राज्य सरकार को इस पर आगे बढ़कर कदम आगे बढ़ाने चाहिए थे, इस पर आंदोलन करना चाहिए थे, अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए थे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सरना धर्मकोड को लेकर सेकनी थी, इसलिए सिर्फ उन्होंने राज्य विधानसभा से पारित कर दिल्ली भेज दिया। जबकि यह सरना धर्मकोड को लेकर दिल्ली भेजने के बाद उनके तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोड को लेकर जो पहल जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो राजनीतिक पहल की उसको अंतिम मुकाम तक जो है बीजेपी ही पहुंचाएगी सब्बा। तो देखिए सरना धर्मकोड को लेकर जो बयानबाजियां इतने समय से चलती आ रही, इस बीच सीता सोरेन जो बीजेपी की उम्मीदवार है जामताड़ा से, उन्होंने कहा कि सरना धर्मकोड पर सिर्फ अब तक जो है राजनीति सिर्फ हुई, लेकिन इसको अंतिम मुकाम तक बीजेपी ही पहुंचाने का काम करेगी सब्बा। जी चित्ररंजन, सरना धर्मकोड तो था ही उनका बड़ा बयान, साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और मैया सम्मान योजना को भी जमकर आड़े हाथों लिया और मैया सम्मान योजना को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। बिल्कुल, देखिए सब्बा, मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन ने शुरुआत की इसके, लेकिन इस पर भी लगातार सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सीता सोरेन ने भी सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री को महिलाओं को सम्मान ही देनी थी तो ये राशि शुरुआती दौर से इस पूरे 5 साल की राशि महिलाओं को जानी चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव से कुछ महीने पूर्व इस योजना को लाकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी एक एजेंडा है, एक चुनावी कहा जाए तो जो है राज्य की जनता को सौगात, क्योंकि चुनाव के बाद ये योजनाएं
बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में सिर्फ 2-3 महीने की राशि देकर महिलाओं को ठगने का काम नहीं करना चाहिए। अगर महिलाओं को सच्ची में सम्मान अगर देना है राज्य सरकार को, तो पूरे 5 वर्षों की जो राशि है वो देनी चाहिए। जो राशि है उसको बढ़ाने की जो बात उन्होंने की तो पहले से करनी चाहिए थी। और जो कॉपी पेस्ट की बात की जाती है कि जो गोगो दीदी योजना बीजेपी ने जो वादा किया उसको हेमंत सोरेन की योजना की कॉपी बताई जाती है, तो सीता सोरेन ने इसका भी जवाब दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान सरकार ने जो योजना मैया सम्मान योजना लाई, ये किसकी कॉपी? ये भी तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली सरकार ने जो महिलाओं को लेकर जो योजना लाई थी उसी योजना की कॉपी है। तो योजनाएं दूसरे राज्य बीजेपी शासित राज्य की एडॉप्ट की गई, लेकिन इस योजना को उस तरह से एडॉप्ट नहीं की गई जैसे भाजपा शासित राज्यों में इस योजना का लाभ महिलाओं को दिया जा रहा, महिलाओं को जो सम्मान दिया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वोट बैंक का शिकार करने के लिए जो है जेएमएम ने इस योजना की शुरुआत की है, आनंद फानन में शुरुआत की। लेकिन अगर सच्चा सम्मान अगर महिलाओं को देना है तो ये शुरुआती दौर पूरे 5 साल का जो राशि है वो महिलाओं के खाते में जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ जो बीजेपी का सबसे बड़ा संथाल का मुद्दा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जामताड़ा में डेमोग्राफी जामताड़ा में भी बदलाव हुए हैं और लगातार वहाँ जो आदिवासियों की संख्या है वो कम हो रही है। और जिस तादाद से कम हो रही है ऐसा ना हो कि डायनासोर की तरह ये भी विलुप्त प्रजाति है आदिवासी भी जामताड़ा ही नहीं पूरे झारखंड से हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जामताड़ा के पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनकी संख्या जो है तेजी से बढ़ी है, रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। तो एक कहा जाए तो झारखंड के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि लगातार जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ते जा रही है। सभा जी चित्रंजन आपके साथ बने रहेंगे। पहले अपने दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं सीता सोरेन का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुनिएगा जरा वो बयान। जो सरना धर्म कोड वो तो पास कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उसके पीछे कुछ भी नहीं किया। अब पास करके भेज दिए दिल्ली, उसका क्या हुआ? आप दिल्ली तक आंदोलन करने क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को कैसे आप सुनाएंगे? आप बस यहाँ से भेज दिए, इसके बाद कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ही सरना धर्म कोड को भी लेकर के आएंगे। ये आप लोग को आज हम आश्वस्त करते हैं। जी चित्रंजन अभी हम अपने दर्शकों को वो बयान भी सुना रहे थे। अब देखिए बात अगर हम सीता सोरेन की कर रहे हैं तो ये लगातार दावे कर रही हैं कि हम आएंगे, हमारी पार्टी आएगी, हमारी सरकार आएगी, कमल खिलेगा। तो इतना आत्मविश्वास, आखिर इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिससे इतना इनको विश्वास इनका बना हुआ है? लगातार जनता के बीच इनकी कितनी पकड़ है, इस बात पे भी लगातार जो है बातें हो रही है। बिल्कुल देखिए लगातार जामा से 3 बार विधायक रही हैं सीता सोरेन। तो देखिए जनता में इनका पूरा सोरेन परिवार का एक कहा जाए तो असर है। और देखिए सोरेन परिवार से अलग होकर इन्होंने बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले ये शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी इनको बीजेपी ने उतारा था, हालांकि लोकसभा चुनाव में ये बहुत क्लोज मार्जिन से चुनाव हार गई थी। इसके बाद एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, विधानसभा चुनाव में इनके जामताड़ा से इनको उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि इनका जो परंपरागत सीट रही है वो जामा की सीट रही है, लेकिन इस बार इनकी सीट बदली गई। जामताड़ा इनके विपक्ष में जो है वो अपोजिट में राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी होंगे। इरफान अंसारी से इनका मुकाबला होगा। वहीं इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर कहा है कि सीता सोरेन जो है वो राजनीतिक जो है उन पर उनका हनन किया जा रहा है। बीजेपी उनका लाभ उनके चेहरे पर जो है जामताड़ा पर राजनीतिक सियासत करना चाहती है, लेकिन सीता सोरेन को अपनी पार्टी पर जेएमएम अपने परिवार पर पुनः वापस आना चाहिए, ना कि बीजेपी के प्रोपेगेंडे पर उनको आना चाहिए। तो देखिए सीता सोरेन का जो मुकाबला है वो मंत्री इरफान अंसारी से होगा। उनके कार्यकाल पर भी जामताड़ा पर विकास न होने की भी बात सीता सोरेन ने कही है कि जामताड़ा का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। जो जल नल योजना है वो भी पूरी नहीं हो पाई, पानी के लिए भी लोग जो है वहाँ तरस रहे हैं। तो जो आरोप है वो जामताड़ा से भाजपा की उम्मीदवार सीता सोरेन ने इरफान अंसारी और वहाँ के विधायक पर लगाया। सभा जी बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो सीता सोरेन
जिस तरीके से उम्मीदवार बनाई गई हैं जामताड़ा से, उन्होंने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कई ऐसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जिससे वो अपने जीत के दावे कर रही हैं, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी यानी कि बीजेपी ही सरना धर्म कोड को लेकर के आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं पर भी बीजेपी को ज़्यादा महत्वता दी और कहा कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो इन योजनाओं पर काम होगा। और जो मैया सम्मान योजना जो झारखंड में चल रही है, जिसको हेमंत सोरेन ने काफ़ी मजबूती से पकड़ा, काफ़ी मजबूत योजना हेमंत सोरेन की और सरकार की बताई जा रही है कि जिसको लेकर के सभी नेता उतरेंगे मैदान में और जनता के बीच जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे। तो ये जो योजना है, इस पर भी लगातार सरकार सवाल खड़े कर रही है। पहले तो जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि कोई राशि मिलेगा नहीं। अब उसके बाद जब योजना लागू हो गई है तब इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतने आखिरी समय में क्यों, शुरुआत से ही इस योजना की शुरुआत क्यों नहीं की गई थी। वहीं अब देखिए, इस योजना के बरक्स जो है वो गोगो दीदी योजना लागू कर दी गई है। कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना जो है उसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। राशि भी डबल की गई। उसके बाद से फिर अब मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाई गई कि दिसंबर से मैया सम्मान योजना की राशि बढ़कर मिलेगी। तो ये जो खेल है, सियासी खेल, योजनाओं के पीछे से, इसे हम सियासी खेल कह सकते हैं। यही वो तरीका है, यही वो गेम है जिससे सरकार वोटरों को भुनाती है, जिससे सरकार वोटरों को लुभाती है, सरकार एक दूसरे पर हमलावर होती है। तो यही वो चीज़ें, हम इसको एक चुनावी तैयारी के तौर पर देख सकते हैं। और ये चुनावी तैयारी ही है। चुनाव जब आते हैं तो इसी तरह की तैयारी की जाती है, इसी तरह के जाल बिछाए जाते हैं, जनता को लुभाया जाता है, लोक लुभावन योजनाएं लाई जाती है, कई आश्वासन दिए जाते हैं, कई वादे किए जाते हैं। ये सब कॉमन सी बात है। खैर, पल पल की अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। ये तो सीता सोरेन का बयान हुआ। ऐसे ही बयानबाजी का दौर अब जारी ही रहेगा क्योंकि उम्मीदवारों की सूची भी कहीं ना कहीं जारी कर दी गई है। तो अब ये चीज़ें देखने को मिलती ही रहेगी। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।